हेलो, मैं मीनूराज आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कॉमर्स का के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। उसका नेक्स्ट पार्ट, उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच में हमने डिफरेंस, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो भी जो मैंने पिछला पार्ट भी आपको करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, हम लास्ट में बिजनेस स्टडी का जब ये पूरा सब्जेक्ट यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में हमने डिफरेंस बताना है। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी। इंडस्ट्री की इनके इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप की एक्टिविटी की जाती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है, इंडस्ट्री के अंदर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है। और कॉमर्स के अंदर उस गुड्स एंड सर्विसेज, जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ट्रेड के अंदर क्या है, उन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जो प्रोडक्ट आया था, कस्टमर को क्या है, उस प्रोडक्ट को क्या है, सेल और परचेज की एक्टिविटी ट्रेड के अंदर की जाती है, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री लेवल पे क्या है, इंडस्ट्री के अंदर क्या है, लार्ज लेवल पे क्या है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और फिक्स कैपिटल की भी क्या है, लार्ज लेवल पे क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ता है यहाँ पे। और अदर एक्सपेंसेस भी क्या है, इंडस्ट्री के अंदर होते हैं जब एक प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और कॉमर्स के अंदर क्या है, फिक्स कैपिटल की तो कम जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की क्या है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस एक बिजनेसमैन को क्या करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिक्स कैपिटल की क्या है, कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या है, जो फिक्स कैपिटल है वो कम, और जो वर्किंग कैपिटल है वो डिपेंड करेगी कि जो ट्रेड है उसकी नेचर क्या है, कि स्मॉल बिजनेस है या लार्ज लेवल का बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिपेंड करेगा वर्किंग कैपिटल कितनी होगी वहां पे, ठीक है। लेकिन जो फिक्स कैपिटल है वो तो यहाँ पे कम ही रहेगी। उसके बाद क्या है, थर्ड डिफरेंस क्या है, स्कोप। इंडस्ट्री को हमने इंडस्ट्री का पिछले में मैंने आपको इंडस्ट्री वाले उसमें वीडियो के अंदर बताया था कि इंडस्ट्री को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री। डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि पिछली वीडियो में हमने किया हुआ है, ठीक है। और कॉमर्स के अंदर क्या है, कॉमर्स को जैसे अभी इसी वीडियो से रिलेटेड है वो, उसमें क्या है, हमने कॉमर्स को दो भागों में डिवाइड किया था, एक ट्रेड में और दूसरा रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज के अंदर। और तीसरा ट्रेड में क्या है, का स्कोप क्या है, ट्रेड में क्या है, हम ट्रेड को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि कैसे इसकी क्रिएटिविटी को क्या है, यूटिलिटी को क्या है, क्रिएट करना है। यहाँ तो फॉर्म यूटिलिटी होता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या करती है कि लार्ज लेवल पे क्या है, जैसे क्या है, एक सिंगल ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे यूटिलिटी फॉर्म को क्या है, क्रिएट किया जाता है। और यहाँ कॉमर्स के अंदर क्या है, प्लेस एंड टाइम को क्रिएट किया जाता है, कि जो सामान बना हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस, मतलब इंडस्ट्री से कस्टमर तक क्या है, कैसे पहुंचाएगा, हिंड्रेंसेस में बताया था मैंने। और टाइम पे वो पहुंचना चाहिए, जब तक टाइम नहीं आता है उस चीज का तो उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के अंदर क्या है हम, तो ये स्कोप इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेड पोजेशन यूटिलिटी, कि उसका पोजेशन मतलब उसका अधिकार कब मिलता है, थ्रू सेल एंड परचेज एक्टिविटीज के थ्रू। मतलब क्या है, जब कंपनी से क्या है,
परचेज कौन करता है, होलसेलर करता है, तो उसको पोजीशन उसको मिल जाता है उस गुड्स एंड सर्विसेज का। और जब क्या है होलसेलर रिटेलर को वो सेल कर देता है तो उसको पोजीशन यूटिलिटी किसको मिलती है, होलसेल रिटेलर को मिलती है। रिटेलर के बाद पोजीशन किसके पास आ जाती है, कस्टमर के पास आ जाती है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्या है, रिस्क एलिमेंट। अब इंडस्ट्री के अंदर मोर रिस्क है, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल एक बिजनेसमैन ने क्या है, एक ट्रेडर ने क्या है खरीदा हुआ है, अगर क्या है वो उसका यूज नहीं करेगा तो उसका रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा और उसका कैपिटल भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, ठीक है। तो मोर रिस्क है। आउट ऑफ फैशन अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेंड निकल जाए तो वो भी रिस्क बियर करना पड़ सकता है। उसके बाद क्या है, कॉमर्स के अंदर क्या है, रिस्क है कंपैरिजन टू लेस रिस्क है, किसके कंपैरिजन में, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और ट्रेड क्या है, लेस रिस्क है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। मतलब हम कंपनी को क्या है, अगर हमारा गुड्स सेल नहीं हो रहा है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, दोबारा से हम कंपनी को क्या है रिफंड भी कर सकते हैं। या जो सेलर है वो क्या है हो क्या कहते हैं उसको, ये जो मार्केट के अंदर सेल के थ्रू भी क्या है अपने सामान को क्या है वो निकाल सकता है। उसके बाद क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंट। जो इंडस्ट्री है, कॉमर्स एंड ट्रेड डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। कॉमर्स और ट्रेड दोनों के दोनों क्या है इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्री जब तक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड के पास नहीं पहुंचेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज कैसे किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉमर्स में क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्री। कॉमर्स इंडस्ट्री के जब तक प्रोडक्ट उसके पास नहीं पहुंचेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही ट्रेड का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर क्या है इंडस्ट्री ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसके जब ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको एक वीडियो दूंगी, अलग अलग मैं टॉपिक भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हम बिजनेस स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आपकी दोबारा से क्या है बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।